वृश्चिक राशि वालों को महत्वपूर्ण कामयाबी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का सीधी चाल चलना ही वरदान साबित होगा। इनकम के साधन बढ़ेंगे, समाज में स्टेटस भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है, यानी स्कॉर्पियो जॉडिक साइन है या फिर स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से सीधी चाल चलने के बाद आपके लिए कई मोर्चों पर सफलताओं का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। कई मोर्चों पर आपको डटकर कामयाबी देने वाले हैं। आपके दुश्मनों पर आपको जीत देने वाले हैं। आर्थिक स्थिति बेटर करने वाले हैं। प्रेम और रोमांस के मौके देने वाले हैं। प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं और विदेश से अच्छी खबर भी देने वाले हैं। इसलिए आपके लिए जिनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है, उनके लिए ये पोस्ट जो है वो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11 नवंबर 2025 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो रेट्रोग्रेड हैं, यानी वक्री हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे उनके शुभ फलों में कमी चल रही है। लेकिन 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल में आ रहे हैं। बृहस्पति की सीधी चाल जो है वो वृश्चिक राशि वालों के रास्ते से कई कांटे हटाने वाली है, आपकी मुश्किलें दूर करने वाली है। और आपकी अगर प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई है तो अब फाइल तेजी से दौड़ेगी, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी से आपका ऑफर लेटर आ सकता है। मनचाही जगह पर पोस्टिंग के योग भी बनने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब आपकी टैलेंट है उसका डंका बजने वाला है। आपके सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए नौकरी का, रोजगार का दरवाजा भी खोलने वाले हैं। अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, IT सेक्टर में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं और मीडिया या मल्टीमीडिया में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आपको एक के बाद एक अब कामयाबी का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई बड़े स्तर की डील आप फाइनल कर सकते हैं। बिजनेस में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। बिजनेस में आप कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। एक बिजनेस के साथ आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय आपकी फेवर में रहने वाला है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर आप नई लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो बृहस्पति की कृपा से आपके सपने जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप कहीं इन्वॉल्व हैं, टेंशन में हैं, तो वह टेंशन भी रिलीज होगी। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर अपने पिता के साथ या भाइयों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या वैचारिक टकराव चल रहा था, तो वह भी दूर होगा और घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। घर में कोई बुजुर्ग अगर बीमार चल रहा है तो स्वास्थ्य लाभ भी होगा। अगर विवाह योग्य कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे, घर में शहनाई भी गूंजेगी। अगर आप खुद कहीं रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो वो प्रेम भी परवान चढ़ेगा। मनचाही जगह पर शादी के योग भी बनेंगे। घर में किलकारी गूंजने के योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बनेगी, आपकी एकाग्रता बनेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी अपनी हेल्थ भी बेटर रहने वाली है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है ये मंगल की राशि है, बृहस्पति की राशि है। मंगल को हमारे नवग्रहों में सेनापति कहा जाता है। मंगल की राशि वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में लीड करता है और अब बृहस्पति का साथ मिलने वाला है। लिहाजा आपके सपनों में अब बृहस्पति नए रंग भरने वाले हैं और
19 मार्च से नया हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो रहा है और मंगल उसके राजा हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति का सीधी चाल चलना और ऊपर से नए हिंदू नव वर्ष का राजा मंत्री जो है वो मंगल का होना, वृश्चिक राशि वालों के दोनों हाथों में लड्डू रहने वाले हैं। आपको प्रमोशन का तोहफा भी मिलेगा, इनकम के नए साधन भी बनते हुए चले जाएंगे। मार्केट में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण दायित्व, महत्वपूर्ण असाइनमेंट भी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ेगी। लोग आपके विचारों से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके शख्सियत से प्रभावित होंगे, आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपने पिछले कुछ सालों से जो मेहनत की है उसका पूरा लाभ भी अब देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। और बृहस्पति का सीधी चाल में आना, 11 मार्च से आना, वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।